रात के 12 बज रहे थे। धंधारा गांव में कुत्तों के भौंकने की आवाज अचानक बंद हो चुकी थी। गांव में एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी, जैसे हवा भी डर के मारे रुक गई हो। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना कुआं था, जिसे लोग डूबा कुंड कहते थे। कहा जाता था कि उस कुएं के पास कोई गलती से भी नहीं जाता, क्योंकि वहां वो औरत रहती है जिसकी चीखें रात को सुनाई देती हैं। 3 दोस्त रवि, जितेन और मोहन गांव में मशहूर थे रोमांच के लिए। एक दिन उन्होंने सुना कि कुएं के आसपास अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग दावा कर रहे थे कि रात को वहां से कंगन की खनखनाहट और एक औरत की रोने की आवाज आती है। रवि बोला, चलो आज रात देखते हैं, क्या सच में कुछ है वहां? जितेन हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो वीडियो भी बनाएंगे। मोहन डर रहा था। यार ये मजाक मत करो, ये कुआं अच्छा नहीं है। लेकिन बाकी दोनों नहीं माने। रात 12:30 बजे तीनों टॉर्च लेकर कुंड की तरफ निकले। कुएं के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगी। टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर ले जाते ही हवा से एक अजीब सिसकने की आवाज आई। मोहन कांप गया। ये हवा नहीं है, कोई नीचे है। रवि और जितेन नीचे झांकने लगे और तभी कुएं के अंदर पानी की गहराई से एक हाथ बाहर आया, जिसकी उंगलियां लंबी, काली और सड़ी हुई थीं। तीनों डर के मारे पीछे हटे, लेकिन रवि ने वीडियो के लिए फिर से झुककर देखा। पानी में अचानक कोई सफेद साया झलका। लंबे बाल, लाल आंखें और फिर एक औरत की दर्द भरी चीख, मुझे बाहर निकालो। डरकर तीनों भागे और गांव के बूढ़े पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने उनका चेहरा देखा और बोला, तुम लोग डूबा कुंड के पास गए थे? जितेन बोला, हाँ। वहाँ कोई औरत थी, वो मदद मांग रही थी। वो औरत सीता थी, गांव की लड़की जिसे उसके ही पति ने शक के चलते उसी कुएं में धक्का दे दिया था। मरते समय उसने बदला लेने का श्राप दिया था कि जो भी आधी रात को इस कुएं के पास आएगा, वो उसे अपने साथ खींच लेगी। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी ने चेतावनी दी, आज रात तुम कुएं से दूर रहना, वरना तुम तीनों बच नहीं पाओगे। लेकिन श्राप सुनने के बाद वो औरत उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। घर जाते समय रास्ते में पेड़ों के पीछे से घुंघरू की खनक आने लगी। रात के अंधेरे में किसी के कदम उनके पीछे चल रहे थे। धीरे धीरे भारी सांसें, और फिर मोहन के कंधे पर किसी ठंडी उंगलियों ने हाथ रखा। मोहन चीख पड़ा, पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन रवि और जितेन साफ देख चुके थे, सफेद कपड़ों में एक औरत दूर सड़क पर खड़ी, सर नीचे झुका हुआ, बाल पूरे चेहरे पर। रात 2 बजे जितेन गायब हो गया। उसकी आखिरी चीख सुनाई दी, रवि भाई मदद करो। रवि और मोहन उसे ढूंढते ढूंढते फिर उसी कुएं के पास पहुंच गए। कुएं से पानी नहीं, खून की बूंदें टपक रही थीं। औरत की आवाज फिर आई, एक गया, अब 2 बाकी। डर से पागल हो गया और भागा, लेकिन जंगल में उस औरत ने उसे पकड़ लिया। उसका शरीर अगले दिन मिला, एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ। अब सिर्फ रवि बचा था। वो पंडित जी के पास भागा। पंडित ने कहा, सीता की आत्मा शांत नहीं होगी जब तक उसका सच दुनिया को नहीं पता चले। रवि ने हिम्मत करके उस कुएं में उसकी मौत का वीडियो बनाकर सभी गांव वालों को दिखाया। लेकिन रात को जब उसने चैन की सांस ली, किसी ने धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खोला। घुंघरू की हल्की सी आवाज, लंबे बालों की छाया और उसी औरत का फुसफुसाना, मेरी कहानी दिखा दी, अब तू भी मेरे साथ चलेगा। रवि कमरा अंधेरा हो गया। रवि की चीख गूंज उठी। सुबह लोग पहुंचे, कमरा खाली था।
कुएं के पानी में बस एक मोबाइल मिला, जिसकी स्क्रीन पर वही आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी।